आप कुछ और रहे हैं तो छात्र सब उठकर चले जाएंगे, खाने का भी टाइम हो रहा है। तो इसको मैं आपसे आग्रह, देखिए जन सुराज कोई शिक्षकों के लिए सिर्फ नहीं है। अगर आप एजुकेशन पर, पर्यावरण पर, बाढ़ पर, जिस पर बोलना चाहते हैं उस ग्रुप में बोलिए ना। आके यहाँ पर कैंपस की बात हो रही है, उसके सामाजिक सरोकार की बात हो रही है, और आप बता रहे हैं कि स्कूल में खिचड़ी बन रहा है। अरे वो तो है जानकारी, उस ग्रुप पे जाकर बोलिएगा। फिजिक्स के केमिस्ट्री में क्लास में हिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं। ओ बड़ा आप लोग सीनियर आदमी है, इस पर बार बार कहा जा रहा है। मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में आया। प्रशांत जी के बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये यूजीसी का सेमिनार नहीं हो रहा, इसको यूजीसी कंडक्टेड सेमिनार नहीं मानिए। ये सामाजिक संदर्भ में मैं खुल के कहता हूं एक राजनीतिक सेमिनार हो रहा है शिक्षा से, चूंकि शिक्षा राजनीति से जुड़ी चीज है। डेमोक्रेटिक स्टेट में कोई भी संस्था जो होती है वो राजनीति से जुड़ी रहती है, और जितने खराबियों की बात आप कर रहे हैं शिक्षा में, वैसे वो जेनरे का स्पेसीज है। वो जो बड़ी खराबी है उसकी छोटी खराबियां हैं। वो सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी यूनिवर्सिटी से आए हैं और वकालत करते हैं, रोज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या खराबी है। लेकिन हम लोग यहाँ मूल बात करने आए हैं कि आज जिस ओर प्रशांत ने इशारा किया कि यूनिवर्सिटी ऊर्जा विहीन हो गया है, प्राण विहीन हो गया है, उसको कैसे जीवित किया जाए। लेबोरेटरी बनाया जाए, पेशाब खाना बनाया जाए। लाइब्रेरी तो पटना यूनिवर्सिटी में बड़ी लाइब्रेरी है और 5 विद्यार्थी नहीं बैठा रहता है, न 5 शिक्षक बैठा रहता है। आज हम उस कमी को कैसे देख रहे हैं, हम उसको टैकल करना चाहते हैं। आप एक एक खराबी को सुधार रहे हैं, हम यहाँ नहीं बैठे। हम जो मूल खराबी है, जिसका जुड़ाव स्टेट से, जिसका जुड़ाव राजनीति से, बिना राजनीति के कोई संस्था नहीं बनती है। आज आप जो रोना धो रहे हैं, कर रहे हैं एजुकेशन का, वैसे ही हालत हमारे बार की है, वैसे ही हालत हमारे जुडिशियरी की हो गई है, वैसे ही हालत हमारे एग्जीक्यूटिव की हो गई है, और वैसे ही हालत हमारे कानून बनाने वालों की हो गई है। इसलिए बीमारी बहुत व्यापक है, और शायद यही कारण है कि इसके लिए प्रशांत किशोर यहाँ बैठे। इस संदर्भ में आप विद्वज्जनों से मेरी आशा है कि इस संदर्भ में आप बात कीजिए। मैं सीधे कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं। हमारी अपेक्षा है कि आप राजनीतिक बनिए, आप सुकरात की तरह राजनीति कीजिए। एथेंस के गलियों में बैठ के, एथेंस के चौराहे पर बैठ के राज सत्ता से लड़ने का लॉजिक दीजिए। ना तो विद्यार्थी काम से नहीं जुड़ा हुआ है, कैसे मान लेते हैं कि विद्यार्थी काम से नहीं जुड़ा हुआ है। हर एक बनिया का बेटा जो यूनिवर्सिटी जाता है वो बैलेंस शीट ठीक करके जाता है। हर एक किसान का बेटा जो यूनिवर्सिटी स्कूल में जाता है वो जानता है कि हमारे यहाँ यूरिया की कमी है, डीएपी की कमी है, पानी कहाँ से पटेगा, बिजली का भुगतान कहाँ से। कैसे मान लेते हैं कि हम नहीं जुड़े हुए। हमेशा हर एक विद्यार्थी और एक शिक्षक किसी न किसी पेशा, किसी न किसी धंधा से जुड़ा हुआ है। कुछ जमींदार परिवार के लोग होंगे जो नहीं जुड़े होंगे, लेकिन आज समाज में सब लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग खूब जान रहे हैं। सबसे बड़ी खराबी है आज के दिन कि हमारी राजनीति ऐसी हो गई है, आज से नहीं, अभी आपने लालू जी का नाम लिया, मैं 1965 की बात करता हूं कि बिहार में जो 5 बड़े बड़े राजनीतिक थे उन्होंने यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मात्र 5-6 बड़े राजनीतिक सिंडिकेट में घुस जाते थे, अपने बेटा को टॉपर बनाते थे, थर्ड क्लास स्टूडेंट वाले को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराते थे। खराबी बहुत पहले शुरू हो गई, लालू जी के राज में उसको बढ़ाया गया, और आश्चर्य की बात है नीतीश ने उसको और आगे बढ़ाया। तो ना तो पैसा आपको कम है, यूजीसी पूरा ग्रांट दे रहा है, एक प्राइवेट कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज में प्रिंसिपल 2-2 चाहतवारी बनाते हैं। एक चाहतवारी बन गया, फिर फंड बच गया, फिर उसके बाद दूसरी चाहतवारी बना लेते हैं। तो इस सब का कारण जो है सो राजनीति है, और स्टूडेंट का जो राजनीतिकरण प्रशांत जी ने कहा, प्रशांत जी बहुत युवा हैं, अभी बहुत जवान है, तो जवानी का जोश है, अनुभव बहुत हुआ है, तो भी इनको और अभी अनुभव करना है। जिस अनुभव को हमारे बगल में बैठे कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर ने हल्का इशारा किया है, वो भी आज के तारीख में बहुत जटिल रास्ता बन गया है। यूनिवर्सिटी में राजनीतिकरण का मतलब
जातीयताकरण हो जा रहा है। स्टूडेंट्स यूनियन जातियों में बट जा रहे हैं। हर एक पार्टियों का जो वहाँ पे प्रवेश हुआ है जातियों में बट जा रहे हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, वहाँ ABVP और SUCI कांग्रेस और इसका बीजेपी का चलता था, NSU में, और कोई भी अच्छा काम नहीं होता, केवल वहाँ पॉलिटिक्स होती थी हर दिन। तो पॉलिटिक्स को गुणवत्ता से जोड़ा जाए, जो पॉलिटिक्स पेरिस की यूनिवर्सिटी ने 1967 में देखा था जिनपाल सार्त्रे के नेतृत्व में, वैसा ऊर्जा हम लाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में। विचार से कोई नहीं विमुख हुआ है। मैं विद्यार्थी से मिलता रहता हूँ, वो लोग काफी बात समझ रहे हैं, और हमारे पास यूनिवर्सिटी में टीचर्स भी हैं, आज भी टीचर्स हैं पटना यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, जो गहराई से बात करते हैं, सोच समझ सकते हैं। केवल उनमें जान फूंकने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि आज बिहार में 1925 में जो चुनाव आ रहा है, उसमें आपकी क्या भूमिका है? आप सही राजनीति को चुनिए, और आज पाते हैं आप कि हम सही राजनीति कर रहे हैं, तो हिम्मत दिखाइए और उसको मैं साथ दीजिए। और तब जब सत्ता बदलेगी, तब प्रयोगशाला बनेंगे, शिक्षकों का वेतनमान होगा, और कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होगा। बिना सत्ता के कुछ नहीं हो सकता है। मैं एक बात करके खत्म करूंगा। 1861 में मैकाले को बहुत गालियां दी जाती, लेकिन मैकाले के इतना बड़ा योगदान मॉडर्न एजुकेशन में किसी शिक्षाविद का नहीं, मैं ये मानता हूँ। 1861 में जो प्रेसिडेंसी कॉलेज बनाए गए 5, और कुछ उसके बाद कुछ कॉलेज आए, उसके गुणवत्ता में खराबी आने में 100 बरस लग गए, 100 बरस, वो भी आजादी के बाद। और आपने जो कॉलेज बनाए, बाद में जो कॉलेजेस बने, उसके गुणवत्ता में कमी आने में 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस लगे। आज JNU की का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर और 7 IITs, इसके अलावा प्रशांत जी किसी भी विश्वविद्यालय में, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ अपना पैसा खर्च करके, किसी भी यूनिवर्सिटी की हालत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद आपको जानना चाहिए कि हिंदुस्तान साइंस पेपर्स प्रोड्यूस करने में 3rd हो गया है। अमेरिका और चीन के बाद 3रा नंबर पर है। लेकिन ये सब IITs, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर, और कुछ जो सरकारी प्रयोगशाला है वहां हो रही है। किसी चीज की कमी नहीं है, कमी हम लोगों में उत्साह की है। अभी बिहार को राजनीति, अच्छी राजनीति की आवश्यकता है। सारे प्रोफेसर जिनके अंदर में थोड़ी आत्मा बची हुई है, वो खुल के हमारा साथ है, खुल के हमारा साथ है। चूंकि यही एक पार्टी है जो भी बनी भी नहीं है, और 2 बार शिक्षा पर सेमिनार हो गया है, गहन चर्चा में, उस दिन भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा होगी। इसलिए जो पार्टियां कभी शिक्षा पर कोई सेमिनार नहीं कराती हैं, कोई बात नहीं सुनती हैं, उनको त्यागिए और एक नई राजनीतिक शक्ति खड़ा कीजिए, शिक्षा में सुधार आ जाएगी। धन्यवाद। तो बसंत बाबू ने बहुत साफ किया है। एक करके